मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 114। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं। टॉपिक का नाम लिख लो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप। ठीक। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये सेंट्रिफ्यूगल पंप का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो क्या होता है। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले 113 लेक्चर कवर कर चुके हैं और जिसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे से टॉपिक को समझा है, एक एक चीज़ों को चबा चबा के समझा है। तो आगे भी हम इसी तरीके से चीज़ों को समझते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे आप डेफिनेशन कि भाई कैरेक्टरिस्टिक कर्व की डेफिनेशन क्या है। तो लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व, लिखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप, characteristic curve of centrifugal pump are defined as those curve which are piloted from the result of a number of tests on centrifugal pump। तो यहाँ से क्या है कि हमें एक बात समझ में आती है कि किसी भी जो सेंट्रिफ्यूगल पंप है उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। तो अगर हम किसी सेंट्रिफ्यूगल पंप पे बहुत सारे टेस्ट हम क्या करें, परफॉर्म करें और उनके डिस्चार्ज, उनकी पावर, उनके हेड और उनके डिफरेंट पैरामीटर एक कर्व प्लॉट करें, तो उस कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिफ्यूगल पंप बोलते हैं। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप जो होता है वो किसी पंप के डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि Q मतलब फ्लो रेट, H मतलब हेड, यहाँ पर हेड का मतलब HM से है, मैग्नेटिक हेड से है, और इसी तरीके से हमारा पावर। तो इन सभी जो टर्म्स हैं इनके बीच में जो कर्व बनाया जाता है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक। जैसा कि हम आपको बताएं कि हमने आपको पहले बात की थी, हम कोई भी एक्चुअल इक्विपमेंट बनाने से पहले हम उसका एक मॉडल बनाते हैं। तो वो हम लोगों ने बात की थी पहले कि भाई मॉडल बनाते हैं हम लोग। तो उस मॉडल को बनाने से पहले हमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हम क्या करते हैं कि मॉडल पे बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि भाई जो टेस्ट परफॉर्म करने वाली बात है वो मॉडल पे की जाएगी, यानी जो टेस्ट करे जाएंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे, टेस्ट करा जाएगा वो किस पे करा जाएगा, वो मॉडल पे करा जाएगा। और जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो हम देखेंगे प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप, इस पे हम परफॉर्म जो है रिकॉर्ड करेंगे, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे और परफॉर्मेंस हम एक्चुअल पंप पे देखेंगे, मतलब ये है। ठीक। तो कितने प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। पंप को देख लेना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
टाइप्स ऑफ तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के जो है 3 प्रकार होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके अपने 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं वो लिख लीजिएगा। नंबर 1 जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, सबसे पहले बनाया जाने वाला किसी भी पंप के लिए सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया जाता है हम उसको मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। दूसरा है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब भाई ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और तीसरा जो है वो है कांस्टेंट एफिशिएंसी। कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, या फिर हम इसको बोलते हैं म्यूसल कर्व। MUSCHEL। तो ये 3 प्रकार हैं कर्व के जो हम लोगों ने देखे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जो कर्व है हमारा और उसका नाम है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो हम आज इसी फोकस करते हैं इस लेक्चर में। अब तक हमने देखा था कि किसी पंप जो के डिफरेंट पैरामीटर के बीच में जो कर्व प्लॉट किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। एक कर्व जो है डिफरेंट टेस्ट के बाद मिलता है। 3 प्रकार के कर्व होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फिर दूसरा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व और तीसरा कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व या फिर इसे म्यूसल कर्व कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कर्व है जो हमारे सामने है उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले पहला कर्व कौन सा है? मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मेन दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि भाई मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो इसको हम समझ लेते हैं कि भाई जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो क्या है कि किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो लिखोगे आप परफॉर्म्ड, किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो आपने कहा कि सर इसको हम जो है मॉडल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। किसी भी जो पंप, मैंने बोला कोई भी पंप बनाया जाएगा तो उससे पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है। मॉडल का मतलब एक उसी प्रकार का पंप होता है जैसा पंप हमें बनाना होता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ सिमिलरिटी होती हैं जिनको मैंने आपको बोला था कि बेसिकली उनमें ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी होती हैं। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों ने पहले बात की कि अगर 2 पंप हैं उनकी लेंथ, अगर 2 पंप हैं उनकी लेंथ का रेशियो, पहले का जो पहला पंप है उसकी लेंथ और दूसरे पंप की लेंथ, इन दोनों का रेशियो जो है, अगर क्या है कि इन दोनों का रेशियो वही है, इनके डाया का रेशियो है दोनों का और इनकी ब्रेथ का रेशियो है, तो अगर इन सब की जो डायमेंशंस है इनका रेशियो जो है आपस में बराबर रहता है, कांस्टेंट होता है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी स्टेबलाइज हैं। तो ऐसे पंप जिनमें ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी बनाई जाती हैं हम उनको मॉडल यहाँ पर बोलते हैं। तो मॉडल पे एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उस टेस्ट से हमें एक कर्व मिलता है जिसको मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा कर्व मिलता है, आइए हम इसको देख लेते हैं।
देख लीजिए अब यहाँ पर हमारे सामने एक कर्व हम प्लॉट करेंगे और एक कर्व जो है जो कर्व हम प्लॉट करने वाले हैं, ये कर्व क्या है कि नंबर एक तो किसी भी जो मॉडल है, क्या है मॉडल है, इस मॉडल की जो आरपीएम है उस आरपीएम में प्लॉट किया जाएगा। हम एक्स एक्सेस पे हम आरपीएम ले लेंगे और वाई एक्सेस पे हम लेंगे पावर। पी का मतलब लिख लो पावर है और हेड यहाँ पर एचएम है और नंबर 2 डिस्चार्ज क्यू है। ठीक, पावर जो है वाट में होती है, एचएम हेड है मीटर में होता है और क्यू डिस्चार्ज जो होता है मीटर के ऊपर सेकंड में होता है। तो अब हमारे सामने एक हम क्या करते हैं कि एक पंप है, एक पंप इस तरीके से है, सक्शन और जो डिस्चार्ज, ये क्या है, ये मॉडल है। तो इस मॉडल पे हम क्या करते हैं, इसका जी यहाँ पर क्या है, ये इसका, चलो मैं थोड़ा फिगर अच्छा से बना देता हूँ। इस तरीके से क्या है कि एक जो कर्व है, ये क्या है, इस तरीके से एक हमारे पास कर्व है, मतलब पंप है और हमने कहा कि ये मॉडल है। बेसिकली इस मॉडल को हम लोग सिंपली देखा जाए तो हम इसको इस तरीके से ना बना के हम सिंबॉलिक फार्म में ही बनाते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल सिंबॉलिक फार्म बनाते हैं। ठीक, दिस इज़ द मॉडल। ये क्या है भाई, ये मॉडल है। तो यहाँ पर मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो अब हम कर्व बारे में देखते हैं। हम एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो कर्व बनाने वाले हैं वो कर्व इन 3 पैरामीटर P, HM और Q और N के बीच में बनाने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम Q और N के बीच में एक कर्व बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने एक कर्व बनाया है जो N और Q के बीच में, एक कर्व कुछ ऐसे आता है। क्लियर? इसी प्रकार से आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा है, एक कर्व Q और N के बीच में है। तो हमने पहले क्या काम किया कि इस पंप की स्पीड को मैंने चेंज किया, पहले स्पीड कम रखी तो देखा Q कम है, स्पीड और बढ़ाई तो Q डिस्चार्ज उस पंप का यानी मोटर का बढ़ गया। तो हमने क्या काम किया कि Q और N के बीच में एक कर्व बना लिया। सिमिलरली हमने दूसरा कर्व बनाया जो हेड और N के बीच में था। अब मैंने देखा कि इस बार भाई कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है और वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी लाइन आ रही है, एक मतलब कर्व आ रहा है जो सीधा नहीं है, थोड़ा सा हाइपरबोलिक फॉर्म में है। बाद हमने एक और कर्व ड्रॉ किया जो पावर में और एन में था। हमने देखा कि ये इस बार इस तरीके से है, यानी कर्व तो है बट और ज़्यादा कर्व है और ज़्यादा शार्प है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो H है वो n की पावर 2 पर डिपेंड करता है, यानी हाइपरबोलिक फॉर्म में है। यहाँ पर Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और यहाँ पर पावर जो है वो क्या है, n की पावर 3 पर डिपेंड करती है। यानी यहाँ पर जैसे जैसे अगर n बढ़ेगा तो उसी रेशियो में Q बढ़ेगा। अगर हम आरपीएम दोगुना करते हैं तो डिस्चार्ज भी दोगुना होगा। बट दूसरे वाले कर्व में जब हमने देखा कि हेड के हिसाब से हेड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमने देखा भाई अगर n को हम ट्वाइस दोगुना करते हैं तो हेड इस बार दोगुना नहीं बल्कि चौगुना होता है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पावर में हमने देखा कि भाई n अगर हम दोगुना कर रहे हैं तो पावर हमारी 8 टाइम्स हो जा रही है। तो कहने का मतलब इतना बड़ा जो फ़र्क हमारे सामने आया। तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं भाई पावर किस तरीके से n पे डिपेंड करती है। आप देखते हो कि पावर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है अगर हम n नंबर ऑफ़
आरपीएम ऑफ इम्पेलर चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम इन तीनों ग्राफ को मिलाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन हमें मिलती है, ये लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इस लाइन जो है वो हमारी कुछ और नहीं बल्कि वो Q समानुपाती N को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं Q और N के बीच में, ठीक, Q और N के बीच में, तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं, एक तो HM है, एक Q है, एक P है। ठीक, तो अगर हम P निकाल रहे होते हैं उस समय H और Q दोनों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक, अगर हम P में ग्राफ बना रहे होते हैं, मतलब इस वाले ग्राफ में हम H और Q इन दोनों को कांस्टेंट लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ P और N को देखते हैं। P पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, N का। अब इसको निकाल दो, बचे 2। तो जब हम Q में ग्राफ बना रहे होते हैं, नहीं पहला वाला ग्राफ, तो यहाँ पर हम H कांस्टेंट लेते हैं, और अगर हम HM निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर Q कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो भाई अगर Q से यहाँ पर जो पहला कर्व है वो Q समानुपाती N का है, और यहाँ पर HM जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। HM जो है भाई यहाँ पर कांस्टेंट है। ऐसे ही हम दूसरा कर्व यहाँ पर जो मैंने बनाया था हेड के बीच में, तो उस हेड वाले कर्व को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। तो ये वाला कर्व आपने देखा कि भाई ये वाला कर्व H का है और यहाँ पर ये समानुपाती है, और यहाँ पर Q कांस्टेंट है। Q जो है वो कांस्टेंट, C फॉर्म में कांस्टेंट। तीसरा कर्व हम लोगों ने देखा जो पावर की फॉर्म में था, भाई वो वाला कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा था, और हमने देखा कि जो पावर है वो समानुपाती है N की पावर 3 के। ठीक, और यहाँ पर H और Q ये दोनों ही कांस्टेंट है। क्लियर। तो ये वाला कर्व, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। ठीक, ध्यान रहे ये वाला कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है किसी मॉडल पे परफॉर्म किया जाता है। ये वाला कर्व जो कहाँ से मिलता है, हमें मॉडल से मिलता है, ये हमें एक्चुअल पंप से नहीं मिलता है। हम यहाँ से ये आइडिया लगाते हैं कि मिनिमम पावर हमें किस तरीके से, कौन सी कंडीशन है, कौन सा आरपीएम है जहाँ से हमें मिनिमम पावर हमें मिल सकती है। ठीक, आप इस फिगर को अच्छे देख सकते हो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही है और आरपीएम इसका यहाँ पर इतना है। यहाँ पर पावर कम मिल रही है बट आरपीएम बहुत कम है। इससे हमारा अगर इतना है तो यहाँ पर फ्लो हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर फ्लो हमें मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर फ्लो जो है वो फ्लो हमें इतना मिल रहा है। इतने फ्लो से मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि मान लो लिख लेता हूँ, यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ऐसे ही इन पैरामीटर को हम समझ लेते हैं बारी बारी से। मान लो ऐसी स्केल एक पावर की है, दूसरी स्केल यहाँ पर HM की, तीसरी स्केल Q की होगी। तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन निकल के जो आता है कि भाई मिनिमम पावर है कैसे मिले। तो हमने देखा भाई इस आरपीएम पे हमें इतनी पावर मिल रही है, मैंने फ्लो कितना चाहिए था, आपने बोला कि फ्लो हमें 20 से 30 के बीच में चाहिए। थोड़ा सा तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर कितनी पावर हमें, हाँ कितना फ्लो चाहिए। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि फ्लो हमें जो है 20 से 30 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो इसका पावर इस रेंज में आ रही है। ठीक, तो हम इस हिसाब से अपना डिजाइनिंग करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं कि किस तरीके से हम पैरामीटर लें कि मिनिमम पावर मिले, है ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व था, और इसके बाद हम एक कर्व बनाते हैं जो कि किसी एक्चुअल पंप के लिए होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि वो हमारा ऑपरेटिंग कर्व है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।
एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन में कर्व दिया होगा, ऐसे बहुत सारे कर्व दिए होंगे और पूछेगा मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमेशा आरपीएम में बनाया जाता है, नंबर ऑफ़ आरपीएम जो होता है एन उसमें बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ए आरपीएम और क्यू में, आरपीएम और हेड में, आरपीएम पावर में बनाया जाता है। इस कर्व को मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये किस पे परफॉर्म होता है। ऐसे बोलेगा कि ये जो है पहले बोलेगा मॉडल परफॉर्म होता है, प्रोटोटाइप पे होता है, प्रोटोटाइप को हम एक्चुअल पंप भी बोलते हैं और उसको हम प्रोजेक्ट पंप भी कहते हैं। तो ऐसे बनेगा। तीसरा ऑप्शन और देगा दोनों पे होता है या फिर बोलेगा इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। चौथा बोलता है कि इसमें ये वाले जो रिलेशन हमारे सामने निकल के आ रहा है भाई कि क्यू में क्या है, एच में क्या है, एन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। और चौथा क्वेश्चन बनता है इस पर कि भाई अगर क्यू और एन बना रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट क्या होता है, अगर हम कर्व पी और एन में बना रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट क्या रखा जाता है, एच एन बना रहे हैं तो कांस्टेंट क्या रखा जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और हम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार और जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को जो है कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको। फिर मिलते हैं, नमस्कार।